हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो में आज हम PHP के एक अनदर वेबसाइट पढ़ेंगे। बेसिकली हम गूगल से एक टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे और उसके एसेट्स को किस तरीके से एक PHP के वेबसाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो वेबसाइट का टॉपिक है वो है हॉस्पिटल यानी कि केयर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको लास्ट के 3-4-5 सेकंड्स के अंदर मैंने आपको बताया था। बेसिकली हम एक हॉस्पिटल यानी कि केयर के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो PHP के लिए हम सबसे पहले XAMPP कंट्रोलर के अंदर अपाचे और MySQL को रन कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की हमें बहुत ज़्यादा नीड होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम VS को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम उसके बाद जाएंगे हम अपने लोकल डिस्क C XAMPP htdocs के अंदर, और यहाँ सबसे पहले हम एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम रखूँगी हेल्थ केयर, ठीक है। इसके अंदर हमें जो टेम्पलेट के अंदर एसेट्स होते हैं बेसिकली वो हमें यहाँ पे पेस्ट इन करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। यहाँ जो है वो है हमारे पास थीम वेगन। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से फ्री टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज के टेम्पलेट्स होते हैं, आप यहाँ से भी उसको पिक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली हॉस्पिटल के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी केयर, और जब मैंने इसे सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टेम्पलेट अच्छा लग रहा है यानी सूटेबल लग रहा है। अगर आपको हेल्थ के ऊपर बनाना है तो आप हेल्थ मतलब कि मेल्स फीमेल्स ह्यूमन बीइंग के ऊपर बनाना है तो आप ये भी ले सकते हैं, और अगर आपको पेट्स के ऊपर बनाना है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स के वाले पे बनाएंगे क्योंकि ज़्यादातर वही यूज़ होता है। सो आपको इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो वेबसाइट आप इसमें से सर्च इन करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक फर्दर बात और कि जब हम हेल्थ केयर की जो वेबसाइट बनाएंगे इसके अंदर जो हम एडमिन पैनल बनाएंगे वो बेसिकली हम यहीं से एडमिन डैशबोर्ड हम पिक इन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हैं कि इस तरीके से भी आपका एडमिन डैशबोर्ड हो सकता है। तो बेसिकली आप अपने थीम के हिसाब से यहाँ पे भी जो एडमिन डैशबोर्ड है वो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कि ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, कलरफुल चाहिए, ब्लू चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको यहाँ पे कैटेगराइज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से भी इसे पिक इन कर सकते हैं। तो मैं बनाऊँगी मैंने ये वेबसाइट चूज़ की है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रीव्यू देखना है, लाइव प्रीव्यू, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर एक काउंटर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। और ये फुटर है, ये पार्टनर्स है, मतलब कि वेबसाइट को आप यहाँ से लुक आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्री डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड का सिंबल है, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से ये डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद इसको मैं रार करके आपको दिखाती हूँ, मतलब कि फोल्डर रार करके। बेसिकली हमारे यहाँ पे ये आ गया है फोल्डर, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूँगी। यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दे रही, वहाँ लेके नहीं जा रही, फिर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक। इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे CSS इमेजेस, JS प्लगइन, SCSS, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसेट्स के अंदर होती हैं। बेसिकली एक फोल्डर भी होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही गिवन होती है। अगर नहीं होती है तो आप यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर एक एसेट्स बना लें। जैसे यहाँ नहीं है, ये सारे फोल्डर्स मुझे काम आएंगे। तो मैं अपने हेल्थ केयर पे जाऊँगी, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कराऊँगी। बेसिकली मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें एक साथ आ जाए, फिर वो चीज़ों को मैं ढूंढती रहूँगी। तो इससे अच्छा सारी चीज़ें मैं एक ही जगह रख लेती हूँ। सही, एसेट्स बनाया, इन सबको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इस एसेट्स के अंदर यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगी। सो ये बेसिकली मेरे पास सारी चीज़ें पेस्ट हो गई हैं। अब जो हमारे ये
वेबसाइट है, इसके अंदर सारी चीज़ें मतलब कि जैसे कि अबाउट है, अपॉइंटमेंट है, ब्लॉग, सिंगल, साइड बार, डिपार्टमेंट, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें जो है या इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें बनी हुई है। इससे इसी को यूज़ करके हम बेसिकली अपना एक टेम्पलेट, अपना पर्सनल एक टेम्पलेट क्रिएटिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हाफ चीज़ें होती हैं, बाकी हाफ चीज़ें जो हमें चाहिए होती है वो हम इसके अंदर पुट ऑन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम VS पे जाएंगे। VS पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ओपन फाइल या ओपन फोल्डर कर लूँगी। बेसिकली ओपन फोल्डर है तो मैं लोकल डिस्क C में जाऊँगी, XAMPP HDDocs हेल्थ केयर सेलेक्ट किया मैंने ये फोल्डर, और ये फोल्डर यहाँ पे उठ के आ जाएगा। सही, हमारे पास सिर्फ असेट्स आ रहा है क्योंकि हमने इसके अलावा अभी कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूँ जिसका नाम मैं रखूँगी index.php। ठीक है, अब मैंने index.php यहाँ से तो लिख लिया। अब जो मेरा बेसिकली यहाँ पे जो इंडेक्स है ये, इससे मैं VS पे ओपन करूँगी कोड के साथ। ठीक है, जैसे ही ये ओपन हो, क्योंकि ये HTML की है, हमें PHP का करना है, तो बेसिकली सबसे पहले हम सबको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ index.php पे लाके सबको पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद मैंने कर दिया इन सबको सेव करने के बाद अब हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम में देखेंगे कि हमारा जो आउटलुक है वो किस तरीके से आया। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जाऊँगी और यहाँ लिखूँगी लोकल होस्ट 80/healthcare। सही, मेरा कुछ वेबसाइट इस तरीके का आया है। बेसिकली ये लिंक्स हैं सारे, ये पिक इन नहीं हो रहे हैं। क्यों पिक इन नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो लिंक्स गिवन किए गए हैं index.php पर वो सही नहीं है, इस वजह से जो आउटकम है उसका इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे गलती क्या है। गलती यहाँ पे ये है, बेसिकली हम सबसे पहले टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद जो हमारे ये H रेफरेंस है वो डायरेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने असेट्स के अंदर ये सारे रेफरेंस डाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे assets एंड स्लैश। ठीक है, assets एंड स्लैश डाल के मैंने इन सबको किया कॉपी करने के बाद जहाँ H रेफरेंस है मेरे पास वहाँ पे जाके मैंने इसे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब इसे हम करेंगे सेव। अभी भी पूरा नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं नीचे भी बहुत सारी लिंक्स हैं, लेकिन मैं आपको टॉप पे करके दिखा देती हूँ। अभी भी नहीं आ रहा है, मैं सबको पहले करके दिखाती हूँ। जितने भी यहाँ पे रेफरेंस हैं वहाँ पे आप जाके इसे ऐड ऑन करा लें, तो आपकी जितनी भी इमेजेस है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपको शो हो जाएगी। ये इस तरीके से उठ के आ गया है। ठीक है, ये पूरा है आपका सही। अब आपको क्या करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और उससे भी पहले हमारे PHP के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास क्या क्या बनता है, हेडर, फुटर और इंडेक्स में हमारे पास जो है हाफ काम होता है और हाफ काम हेडर और फुटर के अंदर होता है। तो बेसिकली जितने भी टॉप सेक्शंस हैं वो सारी चीज़ें हेडर में होंगी। ठीक है, और जितने भी फर्दर काम हैं बॉटम के वो सारे फुटर में होंगे, और जो सेंटर का काम है वो हम इंडेक्स के अंदर रखेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करवानी है। यहाँ पे हम लिखेंगे header.php और यहाँ पे होगा हमारे पास footer.php। सही, और बेसिकली ये जितने भी काम हैं उससे हम ऑल कट कर देंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। सही, तो सबसे पहले हम इंडेक्स के अंदर यहाँ पे PHP का टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे, हमारा इंक्लूड करवाएंगे हम अपने header.php
और इसी तरह हम इंक्लूड कराएंगे footer.php और सेंटर पे होगा हमारा सेक्शन। सही, और यहाँ सेंटर पे हम लिखेंगे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मतलब सेक्शन के टैग में हम स्टाइलिंग कर देंगे कि हमें जो मिनिमम हाइट है, हाइट जो है वो हमें 350 px चाहिए। किससे? फुटर से, यानी बॉर्डर से, लोअर बॉर्डर से हमें इतने स्पेस चाहिए। ठीक है, हेडर के अंदर अब हम काम करेंगे। तो बेसिकली ये यहाँ से देखते हैं। सही, ये है हेडर। सही, ये हेडर का पूरा काम हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ header.php पे लाके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे मैं लिखूंगी एसेट्स, सही, और इसी को कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ रेफरेंस है वहाँ मैंने इसे कर दिया पेस्ट। और कहीं पे रेफरेंस अगर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पे इसे जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ इमेज में है, मैंने इमेज पे भी जाके कर दिया, और ये सारी चीज़ें तो हेडर की। सही, इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ लाऊंगी और इसे रिफ्रेश करूँगी। सही, तो हमारे पास ये हेडर जो है उठ के आ गया। सही, इसी तरह हम फुटर के साथ भी करेंगे। तो हम एकदम बॉटम पे जाएंगे, लोअर बॉटम। यहाँ पे एक अच्छी बात टेम्पलेट्स की ये होती है कि यहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं। सो इससे इजी हो जाता है रिकग्नाइज करना कि कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट है। तो मैं आपको यही मतलब कि सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी काम करने से पहले कमेंट ज़रूर टॉप पे लिख दें, ताकि आपको खुद को कन्फ्यूजन ना हो। पिछली दफ़ा मैंने जो खुद से बिल्ट इन वेबसाइट आपको बताई थी, उसमें मैंने नहीं किया था ये काम, मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे यहाँ याद आ गया तो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि यहाँ पे भी जो है आप खुद से कमेंट्स जो है अपने रिमाइंडर के लिए लिख लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जो चीज़ जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ पे आप वो लिख दें। यहाँ पे मैं एसेट्स जो है कॉपी करके मैं सब जगह पेस्ट कर देती हूँ जल्दी से। सो मैंने सब जगह एसेट्स जो है जितने भी रेफरेंस थे सब जगह लगा दिया। ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने वेबसाइट को रिफ्रेश कर दी, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें फुटर की उठ के आ गई हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये सारी लिंक्स हैं, इन सबको किस तरीके से सेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और अब जो सेंटर का पार्ट है वो हम कहाँ करेंगे? इंडेक्स के अंदर करेंगे। तो index.php के सेक्शन के सेंटर पे हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है, सो जो चीज़ें होती जा रही हैं उसको क्लोज कर दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ मैं जाऊँगी टॉप पर। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे जितने भी स्लाइडर थे, ये सारी चीज़ें थी, जितने भी सेक्शन से सबको क्लोज कर दिया। इन सबको क्लोज करने के बाद मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे लाके मैं कर दूँगी इन सबको पेस्ट। सही, पेस्ट कर दिया। अब सबसे मेन बात, इमेजेस नहीं आएंगे क्योंकि मुझे वही एसेट्स लगाने होंगे, तो मैं जल्दी से वो लगा देती हूँ। सो मैंने सब जगह एसेट्स लगा दी हैं। इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ वेबसाइट में आके इसे रिफ्रेश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी पूरी वेबसाइट थी, काउंटडाउन से लेके जितनी भी डिटेल्स और जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उठ के आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें अनयूजेस हैं, तो हम उसे भी निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा जो लोगो है वो ये नहीं होना चाहिए, हम चेंज कर देंगे लोगो। ठीक है, अगर ये रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं। मैंने नाम चेंज कर देना है या तो फिर ये पूरा चेंज कर दूंगी मैं। सही, केयर पे रख देंगे हम। सही, ये लोगो चेंज करना है, ये ऊपर की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अपॉइंटमेंट के क्लिक पे अपॉइंटमेंट के पेज पे जाएगा ये। ठीक है, काउंटडाउन रखेंगे हम, इसमें ये सारी चीज़ें रखेंगे क्योंकि जब
इससे हम क्लिकेबल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं क्लिकेबल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें सही हैं, ये भी रखेंगे। ये पार्टनर्स हु सपोर्ट अस, ये हम निगलेक्ट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने ऊपर टॉप पे बताया, हम यहाँ पे ये जो हमारा हेड, वो सॉरी हेडर नहीं, आइकन है वो हम चेंज करेंगे, मतलब कि लोगो चेंज करेंगे। यहाँ पे हम आइकन जो है इंसर्ट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा वो करेंगे। ये जो है ये निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसे एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि ये जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें टॉप पे ले जाता है, ठीक है। और फर्दर काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो आई होप सो कि आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब कि अच्छा खासा समझ आया होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी वे में आप लोग को समझाऊँ। अगर कोई बात अगर आप लोग को समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना फर्दर जो है इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। इसकी हेडिंग, इसकी राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें भी हम चेंज करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगी शॉर्ट कि आप किस तरीके से इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।